नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शानू श्रीवास्तव और मैं एक मनोवैज्ञानिक हूं। और आज हम बात करने जा रहे हैं अपने YouTube चैनल मन की सेहत डॉक्टर शानू के साथ ओवर थिंकिंग के बारे में, यानी कि ज़्यादा सोचने के बारे में। ये एक ऐसी समस्या है जिससे बहुत सारे लोग हैं जो जूझ रहे हैं। कितने सारे लोग हैं जो कहते हैं कि कोई बात अगर मेरी ज़िंदगी में होती है तो चलती रहती है, हर समय चलती रहती है। कुछ लोग ऐसे हैं कि सो भी जाते हैं फिर भी उनके दिमाग में वो बातें चलती हैं और उन्हें सुबह उठ के लगता है कि वो ठीक से सोए नहीं, फ्रेश नहीं फील कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इसके लिए मुझे ये भी कहते हैं कि अगर हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो एक अच्छी चीज़ है कि हम उस समस्या के बारे में बहुत एनालिसिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो हम अच्छा रिज़ल्ट निकाल पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी समस्या के बारे में जब आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप 24 घंटे सिर्फ आपके दिमाग में उठते बैठते खाते पीते कुछ काम करते, बैक ऑफ द माइंड वही चल रहा है, तो आप उससे थक जाते हैं। आपका मस्तिष्क थक जाता है, आपकी जो एनर्जी है ना वो सारी ख़त्म हो जाती है उस चीज़ के बारे में लगातार सोचते हुए। आप उसमें कोई समाधान पे नहीं पहुंच पाते, आप सिर्फ समस्या के बारे में सोचते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ऐसा हो गया तो अब ऐसा बुरा और हो जाएगा, ये नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा। तो जितने भी नेगेटिव विचार होते हैं, नकारात्मक विचार होते हैं, वो एक के बाद एक आते चले जाते हैं और वो एक चेन की तरह से चलते रहते हैं और आप उन्हीं विचारों में घूमते रहते हैं, उन्हीं विचारों में डूबते चले जाते हैं, फिर थक के सो जाएंगे। लेकिन वो एक बहुत ही थकावट वाला काम है। ओवर थिंक करना, बहुत ज़्यादा सोचना किसी चीज़ के बारे में, वो एक बहुत ही थकावट का काम है। और अगर हम इस ओवर थिंकिंग को नहीं संभालते हैं तो कुछ समय बाद आपको घबराहट जैसा भी महसूस हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो सकती है, क्योंकि आपने उस विचार को सोच सोच के इतना पावरफुल बना दिया कि अब वो विचार आपके दिमाग पे हावी हो गया है। तो जब चीज़ें अपने दिमाग पे हावी हो गई हैं और वो भी नेगेटिव, तो फिर वो बात आपको कंट्रोल करने लग जाती है। तो इसलिए घबराहट, बेचैनी, नींद ना आना, ये सब एक तरह से उसके साइड इफ़ेक्ट हैं अगर हम ओवर थिंकिंग को कंट्रोल नहीं करते हैं तो। नींद अक्सर लोगों की उड़ जाती है क्योंकि आप जैसे ही लेटते हैं दिमाग खाली होता है, घर में सन्नाटा होता है, तो आपके दिमाग में फिर वही बात चलने लगती है। तो सोचते सोचते नींद तो नहीं आने वाली है। सो ओवर थिंकिंग एक ऐसी समस्या है जो आपका टाइम खा लेती है, मतलब आपका टाइम वेस्ट होता है। आप सुबह से शाम रात 24 घंटे किसी भी समस्या के बारे में अपनी सिर्फ सोच के अपना टाइम वेस्ट करते हैं, उसके ऊपर कुछ काम नहीं करते, उसके लिए कोई रास्ता नहीं निकालते। और फिर जब हम इतना सोचेंगे तो सो भी नहीं पाएंगे, घबराहट भी होगी, कमज़ोरी महसूस होगी, इतना थक जाएगा दिमाग आपका एक ही चीज़ को सोचते हुए। तो ये टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ है। तो एक्चुअली ओवर थिंकिंग कोई समस्या का समाधान नहीं निकालती, बल्कि आपके समय को बर्बाद करती है। आपको जब भी कोई समस्या आती है, आपको उसके बारे में सोचना है। थिंक करिए, सोचिए, ना कि ओवर थिंक करिए। ऐसा नहीं कि आप हर समय उसके बारे में सोच रहे हैं। प्रॉब्लम आई है, आप उसके बारे में सोचें और उसमें क्या समाधान आप निकाल सकते हैं, आप उसके बारे में सोचें। तो ओवर थिंकिंग को हम कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि ये आपका समय खा रहा है। आपका समय ख़राब करने के साथ साथ ये आपके मानसिक स्वास्थ्य पे भी असर डालती है, क्योंकि जब आप ज़्यादा सोचते हैं तो फिर घबराहट शुरू हो जाती है, बेचैनी शुरू हो जाती है, पेट में ऐसे लगता जैसे बटरफ्लाइज हो गए हैं। आपको बार बार हो सकता मोशन की फीलिंग हो, आपको लगे कि मैं वॉशरूम जाऊं बार बार, क्योंकि वो बेचैनी आपकी स्टार्ट हो गई है। और हो सकता स्वेटिंग भी होने लग जाए, खाने की इच्छा ना हो, वीकनेस लगने लगे। तो ओवर थिंकिंग अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो 10 नई चीज़ों को जन्म दे देती है, तो वो आपकी मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर बुरा असर डालती है। तो ओवर थिंकिंग से हमें बचना है। आप सोचिए, थिंक करिए, बट ओवर थिंकिंग नहीं करिए। अगर आपको लगता है कि आप अपनी ओवर थिंकिंग की समस्या को खुद नहीं संभाल सकते हैं, तो आप किसी भी मनोवैज्ञानिक से मिल सकते हैं और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, यानी कि आपके देखने का नज़रिया बदलने की थेरेपी, एक आपकी सोच को बदलने की थेरेपी। समस्या वही रहेगी लेकिन हम अपनी सोच को कैसे बदलें, वो थेरेपी, वो टेक्निक इसमें बहुत ही कारगर होती है।
ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमेशा से बहुत अच्छी होती है। तो आप सिंपल डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, आप ब्रीदिंग विद काउंटिंग भी कर सकते हैं जो आपको शांत रख सकते हैं। अपने माइंड को आप डिस्ट्रैक्ट करिए, अपने दिमाग को उस विचार से हटा करके दूसरे विचार की ओर आपको ले जाना है। उसके लिए आप अपने छोटे छोटे से कुछ ब्रेक्स ले सकते हैं, किसी दोस्त से मिलने चले गए, किसी पुराने दोस्त को कॉल कर लिया, बात कर ली। तो हमारा मकसद ये होना चाहिए कि जो विचार दिमाग में चल रहा है उसको हम तोड़ें और हम किसी और चीज़ के बारे में सोचें, जिससे कि हमारे दिमाग को ब्रेक मिले और हमारा दिमाग शांत महसूस करे और अच्छा महसूस करे। इसके अलावा कुछ हम रिलैक्सेशन टेक्निक्स का भी इस्तेमाल करते हैं जो मैं अपने इस चैनल में प्रीवियस एपिसोड में बता चुकी हूँ, और आप उन रिलैक्सेशन टेक्निक्स का भी फ़ायदा उठा सकते हैं, उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी ओवर थिंकिंग की समस्या से बाहर आ सकते हैं।